हेलो दोस्तों, संडे रात का समय और कहानी का समय। संडे की कहानी मधुस जो दिल कहे पर। और आज की कहानी जो है हो सकता है आपको रुला दे, तो इसलिए अपना रुमाल साथ में लेकर बैठिएगा। कहानी है एक बूढ़ी माई की। एक परिवार जिसमें एक पिताजी, एक माई और 2 छोटे बच्चे। ज़्यादा धन दौलत नहीं, कमाने के ज़्यादा ज़रिए नहीं। पिताजी काम पर जाते हैं और एक छोटी सी तनख्वाह जिससे कि गुजारा भर हो जाता है, उतना कमाते हैं और माई घर संभालती है। लेकिन वो खुश हैं। दाल रोटी खा लो, लेकिन आपस में प्यार से रहो। ये फंडे के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता है, दोनों बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद नौकरी करने लगते हैं और नौकरी के बाद दोनों बच्चों की हो जाती है शादी। बेटी शादी करके ससुराल चली जाती है और बेटा भी शादी कर लेता है। लेकिन एक तरफ खुशियाँ आती हैं तो दूसरी तरफ दुख भी आते हैं। दोनों बच्चों की शादी होते होते जो पिताजी थे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और माई रह गई अकेली। लेकिन चलो, सब्र था कि बेटी भी ससुराल में खुश है और बेटा बहू भी आ गए और पोते पोती भी हो गए, तो चलो वो भी अपनी दुनिया में खुश थी। घर गृहस्थी जब चलती है तो उसके साथ साथ रसोई के बर्तन जो हैं वो खनकते हैं। खनकना उतनी हद तक ठीक लगता है जब तक वो शोर ना मचाएं। तो ये तू मैं सास बहू के झगड़े, कोई चीज़ सास को पसंद नहीं आई, कोई चीज़ बहू को पसंद नहीं आई, ये सब चल रहा था। माई धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी, घर संभालती थी, बच्चों को भी देखती थी। बेटा बहू ऑफिस चले जाते थे, बच्चों का ख्याल रखना, उनको स्कूल से बस स्टॉप से लेके आना, उनको गर्मा गर्म रोटी परोसना। शाम को भी बहू नौकरी वाली है तो ये ख्याल रखना कि वो आएगी थकी थकाई, तो चलो आधा काम मैं कर देती हूँ। मोस्टली माई जो थी वो अभी भी रसोई के काम या घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर संभाल के बैठी थी। बहू को धीरे धीरे करके ये एहसास हो गया कि ये जो मेरे सामने औरत है माई, इसको मैं बहुत आसानी से काबू कर सकती हूँ। उसने धीरे धीरे करके माई से बदतमीजी करनी शुरू की। पहले छोटी छोटी बातें होती थीं, जैसे माई बूढ़ी हो गई, रसोई में डब्बे जानबूझ के नीचे करके रख देगी ताकि वो झुक के निकाल ना सके, या पीछे करके ऊपर रख देगी क्योंकि माई तो ऊपर चढ़ नहीं सकती। अब रसोई में काम माई को करना, फिर ऐसी चिक चिक होती थी, तू पीछे करके रख देती है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता, नीचे मेरी कमर दुखती है। पर बहू जो थी वो धीरे धीरे करके इन चीज़ों पर अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दी थी। माई को इन पहले तो बुरा लगता था, लेकिन वो किसी को कुछ कहती नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपने बेटे को बोलना शुरू किया। कोई भी शिकायत होती थी हर चीज़ के ऊपर तू मैं जब शुरू हो गई और बर्तनों की खनखनाहट जब बढ़ने लगी तो माई ने भी शिकायत करी। पहले अपने बेटे से शिकायत करी कि ये क्या हो रहा है, इस तरीके से मेरे से बदतमीज़ी से बात करती है, ऐसे करती है। तो बेटा भी पहले तो उसने सुना, फिर गया अपनी बीवी की बात सुन के आया और बीवी की बात सुनने के बाद उल्टा माई को ही 4 शब्द और सुना के चला गया। अब माई को लगा कि भाई मैं किसका कंधा पकड़ूं। उसने अपनी बेटी को बताया। बेटी कभी कभी आती थी घूमने के लिए, 1 आध दिन के लिए, तो बेटी आई, उसको उसने बताया कि देखिए मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि बेटी को उसके बताने से पहले
जो इसकी बहू थी ना, मतलब कि बेटी की भाभी, हाँ, और माई की बहू, वो स्मार्ट थी। उसको पता था कि मेरी ननद आएगी तो मेरी होगी शिकायत। तो वो क्या करती थी, वो आते ही माई के आंसू बहने से पहले वो अपने आंसू बहाने अपनी ननद के सामने शुरू कर देती थी, ताकि उसको ये लगे कि जो टॉर्चर हो रहा है वो तो बहू पर हो रहा है, सास जो है वो तो जल्लाद है। अब बेटी तो है आंखों पे पट्टी बांधी हुई। बेटी आई, बेटी के सामने जब ये दिखा तो उसको भी ये लगा कि हाँ भाई बहू सही है, क्योंकि वो भी बहू की उम्र की थी ना। तो उसको भी ये लगता था कि सासें तो होती हैं जल्लाद, ऐसा काम करती हैं, तो मेरी भी माई ऐसा करती होगी। तो उसने भी अपनी माई का साथ न देकर उल्टा माई को ही समझाना शुरू किया कि देखो थोड़ा एडजस्ट करो, ये सब तो चलता रहता है, और वो भी आफ्टर ऑल इंसान है, ऑफिस जा रही है, मेहनत करती है, थक जाती है, तो थोड़ा आप एडजस्ट करो। माई ने बहुत बार शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन बेटी भी निकम्मी और बेटा भी निकम्मा, दोनों निकम्मे, दोनों ने अपनी माई की एक ना सुनी। जिस माई ने उन दोनों बच्चों की परवरिश करी, अपने मुंह में रोटी डालने से पहले उसने उन दोनों बच्चों को अच्छे से अच्छा पौष्टिक खाना और अच्छी एक परवरिश दी, आज उस माई की बात सुनने वाला कोई नहीं था। पहले आके बेटा पास में 10 मिनट बैठ के चला जाता था, धीरे धीरे करके बेटे, बहू और बच्चों ने भी बैठना बंद कर दिया। कोई उसके साथ बैठता नहीं था। वो अकेले अपने कमरे में या तो टीवी देखेगी या ऐसे ही अकेले बैठे अपना समय बिताती रहेगी। शिकायत करती थी, बेटी को फ़ोन करके बोलेगी भाई मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरे साथ कोई बैठता नहीं है। तो बेटी भी बोल देती थी भाई किसके पास टाइम है, सब लोग अपनी अपनी उसमें बिज़ी हैं, माई कौन बैठेगा तेरे साथ। ये चीज़ धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ती जा रही थी, डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। वो भी दिन आ गया था जब बेटे बहू के इस तरीके से अपनी माई के ऊपर चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर उस घर में जो काम करने वाले नौकर चाकर थे उनकी भी हदें क्रॉस होती जा रही थी। वो लोग भी माई से चिल्लाकर बात करते थे। अगर माई कुछ काम करने को बोलती थी तो उसकी बात कोई नहीं सुनता था। क्यों? क्योंकि घर पे कब्जा किसका था? कब्जा तो बहू का था, और बहू ही उसके बेटे को भी चला रही थी। जैसे वो बोलती थी उसी तरीके से बेटा जो है वो पपेट की तरह, वो कहते हैं ना कठपुतली होती है ना, उसकी डोर किसी और के हाथ में होती है, तो बेटा इसी तरीके से चलता था। धीरे धीरे करके बेटे ने बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी। वो माई जिसको वो बचपन से लेके माई करके एड्रेस करता था, आज उसको बदतमीजी से माता जी ऐसे करके बुलाता था। हर चीज़ के ऊपर मीन मेक। 80 साल की माई बूढ़ी हो चुकी थी। वो कहती थी मुझे चलने में डर लगता है, मैं गिर जाऊंगी, मुझे एक लाठी ला के दो। बेटा कहता था नाटक मत करो, आप सब कर सकते हो, आपको लाठी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना लाठी के चलो। माई कितनी बार रात को अकेले में गिरती थी, खुद ही संभलती थी, खुद ही उठती थी। कभी माथे पे चोट लगी होती थी, कभी कहीं चोट लगी होती थी। काफ़ी दिन के बाद एक बार जब बेटी आई घर पर, हैरान रह गई अपनी माई की हालत देखकर। माई की सेहत सिकुड़ के आधी हो गई थी, और कमाल की बात ये कि फिर से जो बहू है आती है आंखों में आंसू लेकर और आकर अपनी ननद के सामने रोती है, दीदी माई बहुत तंग करती है, खुद तो दिन भर सोती है और रात को हमें नहीं सोने देती। वो कहती है मेरा हाथ पकड़ के मुझको बाथरूम लेके चलो। 10 बार उठती है रात में और फिर कहती है मुझको बाथरूम लेके चलो।
ननद की आंखें उस वक्त खुली। ननद ने कहा, तुमको शर्म आ रही है ये सब बोलते हुए? उसकी हालत देखो, उससे चला नहीं जा रहा, उसकी टांगें कमज़ोर हो गई हैं, तुम उसको लाठी नहीं उठाने देते, तुम रात को उठ के उसका सहारा नहीं बनना चाहते हो, तो नौकर रख दो उसके लिए, कोई एक रख दो सारे दिन के लिए, जो उसकी सेवा करेगी दिन रात और उसको उठा के बाथरूम तक लेके जाएगी। नहीं नहीं, इतनी आसानी से नौकर कहाँ मिलते हैं, बड़ा मुश्किल है मिलना। अब वही बेटी तो क्या बोलती, उस घर में रहने वाले वो लोग, लेकिन उसको अब आंखें उसकी खुल रही थीं कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक दिन माई ने रोते रोते उसको फ़ोन किया कि बेटा, यहाँ के नौकर भी मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, मैं घर में अकेली हूँ, ये सब लोग बाहर घूमने गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ और ये मेरे ऊपर चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। बेटी को बहुत गुस्सा आया। बेटी ने फ़ोन लिया और उसको गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, इस घर की मालकिन है ये माई, ये समझ के चलना, और आज के बाद अगर तूने बदतमीज़ी की है तो मैं आके तेरे को उस घर से बाहर निकालूंगी। ऐसे शब्द सुनते ही उस नौकरानी को डर लगा कि भाई अब तो मामला गड़बड़ है, और उसके बाद जाके उसने माई के पैर पकड़ के, मुझे माफ़ कर दो, मेरे को ऐसा एहसास नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि सामने वाले को अगर आप एहसास दिलाओ तो उसको एहसास होता है, तो नौकरानी को तो एहसास हो गया कि मैंने कुछ गलत किया, और उसने माँ के पैर पकड़ के उसने माफ़ी मांगी, और उसके बाद धीरे धीरे कम से कम नौकरानी जो थी सही हो गई। लेकिन जिन लोगों को असल में सही होना था वो सही होने के बजाय पीछे जा रहे थे। रात को आवाज़ मारने पे मेरे को कोई हाथ पकड़ के अंदर तक ले चलो, मेरे से अंदर नहीं जाया जा रहा है, आएंगे कुड़कुड़ करते हुए उसको लेके जाएंगे अंदर तक, 10 बातें सुनाएंगे उसको, तो वो भी समझती थी। एक दिन सुबह को उसको जाना था बाथरूम में, बिस्तर से उठने की कोशिश की, शायद 1-2 बार आवाज़ मारी होगी, लेकिन वो तो घोड़े बेच के सो रहे थे और उनको तो परेशानी थी, भाई सारी रात माँ उठाती रहती है, बार बार बाथरूम जाना है, बार बार बाथरूम जाना है। इसने अपने आप उठने की कोशिश की, और वो उठना क्या था, वो तो आखिरी दिन था जिस दिन उसने उठने की कोशिश की थी। उसके बाद वो ऐसी गिरी कि रीढ़ की हड्डी उसके टूट गई, और उसके बाद पूरी तरह से बिस्तर में आ गई। वो माई जिसने सारी ज़िंदगी 84 साल तक की उम्र इन निकम्मे नालायकों की सेवा करी, उनका ख्याल रखा, उसके बच्चों का ख्याल रखा, अपनी रोटी बाद में खाई, और उन बच्चों को अलग अलग समय पे, जैसे वो स्कूल से आते थे, गर्मा गर्म रोटी, दादी मेरे को ये चाहिए, दादी मेरे को वो चाहिए, बना बना के दी। आज वो माई बिस्तर पर पड़ी थी, बेबस, लाचार। और अब वो स्टेज आई ना, जब सुसु भी जो है वो बिस्तर पे साफ करना है, पॉटी भी बिस्तर पे साफ करनी है, अब कौन करे। अब एक ही दिन के अंदर नौकरानी मिल गई। वो नौकरानी जो बेटी ने बोला था भाई रख लो उसकी सेवा करने के लिए, वो नहीं रखी गई, लेकिन अब वो एक दिन के अंदर नौकरानी फटाफट रख ली गई। क्यों? क्योंकि अब सुसु पॉटी थोड़ी खुद को साफ करना था, उसके लिए तो कोई चाहिए था। तो फटाफट से एक नौकरानी रख ली गई 24 घंटे की, जो उसको खाना भी खिलाए, जो उसको पानी भी पिलाए, उसको नहलाए भी, उसकी मालिशें भी करे, उसकी सुसु भी साफ करे और पॉटी भी साफ करे, और साथ में कब्जा जो है वो पूरा बहू के हाथ में, और वो जैसे मर्जी नचाए। अब तो धीरे धीरे करके 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, माई की हालत बिस्तर पे, धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन इस जगह पर भी
ना उसकी बेटी आती थी ज़्यादा घर में, ना उसका बेटा निकम्मा घर में बैठा हुआ भी, बहू घर में बैठे भी मजा ले आके 10 मिनट उसके पास बैठ के चले जाएं। बेटी भी अपनी दुनिया में मस्त, वो भी नहीं आती थी। कभी आ जाएगी साल में 6 महीने में एक बार आके आधे घंटे 1 घंटे के लिए बैठ के शक्ल दिखा के चली जाएगी। उसकी ड्यूटी पूरी, और बेटा और बहू के हाथ में कमान, वो जैसे मर्जी चलाएं उसको। नौकरानी के सहारे छोड़ दिया। और अंत क्या हुआ? एक दिन तो अंत आना था ना, लेकिन वो औरत जो इतनी सालों से विधवा होकर अकेले अपनी ज़िंदगी बिता रही थी, अपने बहू बेटा पोते पोती नाते नातियों को देखते हुए, वो आज बिल्कुल लाचार बेबस सी मृत शैया पर पड़ी थी मरने के लिए। और आपको पता है स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या है? क्लाइमेक्स ये है कि जब वो मरी तब भी उसके पास अपना कोई नहीं था। ना बेटा साथ में था, ना बहू साथ में थी, ना पोते पोती साथ में थे, ना बेटी साथ में थी, कोई भी साथ में नहीं था। वो अकेली नौकरानी की बाहों में ही उसने दम तोड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी आज की डेट में घर घर की कहानी है। नज़र घुमा के देख लीजिए अपने आसपास, और अपने आसपास ऐसी माई ढूंढ लीजिए, कोई ना कोई माई तो आपको भी मिल जाएगी। तो ये सब कहानियाँ जो हम आपको बताते हैं, इसके पीछे बहुत सी सीखें होती हैं। और एक सबसे बड़ी सीख जो इस कहानी से मैंने ली है, वो सीख ये है कि कभी भी अपने को बेचारा मत बनाओ। जिस दिन उस माई के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ था, वो तो अपने बेटा बहू के घर में नहीं रह रही थी ना, बेटा बहू उसके घर में रह रहे थे। उस माई को थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए थी और अपने बेटा बहू को कहना चाहिए था, या तो यहाँ पर रहो तो तमीज से रहो, अगर नहीं रह सकते तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से 1 2 3 हो जाओ। जिस दिन वो ये बात बोलने की हिम्मत रखती, उसके बाद उस बहू और उस बहू के पीछे जो लिपटा हुआ उसका नालायक बेटा था, उन दोनों को अकल आ जाती कि हम दोनों को कितनी औकात में रहना है। माई को माई बोलना है या माता जी करके बोलना है, और किस तरह से माँ से बात करनी है। और बेटियों के लिए सबसे बड़ी सीख, किसी भी एक नई लड़की जिसको तुम अपनी भाभी कहते हो और लेके आते हो, भाभी को इज्जत दे लो। एक हर औरत को एक इज्जत मिलना ज़रूरी है, लेकिन उसको इज्जत देने के लिए अपनी माँ की बात को नकार दो। उससे नालायक कोई बेटी नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, चलो अगले संडे की कहानी की तैयारी करती हूँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके पास ऐसी कितनी माई है।